श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा द्रौपदी आज की नारी की विडंबना। गीता ग्रुप ऑफ आर्ट्स द्वारा 60 कलाकारों से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य नाटिका ध्वनि व प्रकाशों प्रभावों सहित वीरवार 22 अगस्त साय 6:30 बजे से लॉन नंबर 1 बत्रा टेंचा पानी पार्क रोहिणी दिल्ली में किया गया, जिसमें गीता ग्रुप ऑफ आर्ट्स द्वारा द्रौपदी की व्यथा को प्रस्तुत किया गया। द्रौपदी वर्ण करेगी उस वीर का, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, यज्ञ से जन्मी याज्ञ सेनी राजकुमारी द्रौपदी सभा में पधार रही है। श्री इस जगत सुंदरी पर तो केवल दुर्योधन का ही अधिकार है। शैल्य है मेरा नाम। इस मछली की आंख भेदना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहां है मछली, कहां है आंख? मेरा लोहा माने सारे महिपाल, एक बाण हृदय में अब मुझे चलाना है। मीन चक्षु भेद कर मीनाक्षी को पाना है। हस्तिनापुर का वीरता स्वयं अपनी क्या कहूं। पुत्र हूं धृतराष्ट्र, शिष्य द्रोणाचार्य का, रखूंगा उनका सम्मान। भरी सभा में हस्तिनापुर का ध्वज लहराऊंगा। विजयी हो द्रौपदी को घर ले जाऊंगा। नियम अनुसार आपको अपने कुल, वंश एवं राज्य का परिचय देना अनिवार्य है, तभी आप प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। मूर्ख है वे जो पूछते जाति, वंश और वर्ण। इन तुच्छ बातों की कोई चिंता नहीं है कर्ण को। ये कवच कुंडल जन्म से क्षमतावान परशुराम आचार्य है मेरे, और वही भगवान है। पर्याप्त परिचय को मेरे ये गगनभेदी बाण है। देवी कृष्णा, ये वीर कर्ण है, महान धनुर्धर। पर क्या आप ऐसे वीर से विवाह कर सकते हैं जिनके नाम कुल का पता हो, ना वंश का? इनका पालन पोषण एक सूत दंपत्ति ने किया है। रुको! महावीर को कृष्णा का अभिवादन। वीर, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। सभी वीरों ने अपनी अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया, परंतु क्या यहां कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं? महाराज, यदि आज्ञा हो तो क्या मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूं? एक ब्राह्मण लक्ष्य भेद करे, इसमें क्षत्रियों का घोर अपमान है। हम ऐसा कदापि
भी नहीं होने देंगे। जब क्षत्रिय मंत्र अभ्यास कर वेद पाठी हो सकता है, तो ब्राह्मण शस्त्र अभ्यास कर लक्ष्य भेदी क्यों नहीं हो सकता? इस तर्क से ये युवक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। परंतु कृष्ण, यह तो एक ब्राह्मण है और मेरी पुत्री राजकन्या द्रौपदी को प्रणाम। देवी कृष्णा को प्रणाम करके ब्राह्मण ने अपने दिव्य ज्ञान का परिचय दिया है। द्रौपदी अभी तक पांचाल देश की कुमारी कन्या है। नारी शक्ति स्वरूपा होती है। वीर सदा ही शक्ति की पूजा करते हैं। देखिए माता, क्या पाकर भ्राता अर्जुन का भाग्य खुल गया। ऐसा नहीं कहते न तुम। मैंने बालपन से ही तुम्हें समझाया है कि दान हो या दंड, तुम सभी का उस पर एक समान अधिकार है। मेरा आदेश है युधिष्ठिर कि अर्जुन को जो भी प्राप्त हुआ है, तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। अच्छा दिखाओ, क्या मिला है तुम्हें? ये आपने क्या कह दिया माताश्री? मुझे तो पांचाल राज्य की राजकुमारी प्राप्त हुई है, पत्नी प्राप्त हुई है माँ, आपकी पुत्रवधू। और आपने अनजाने में उसे हम पांचों भाइयों में बांट देने का आदेश दे दिया। एक स्त्री को 5 में कैसे बांटा जा सकता है माताश्री? कैसे बांटा जा सकता है? पुत्री द्रौपदी, ये क्या कर दिया मैंने? अनजाने में ये कैसा अनर्थ कर दिया? माता, आपने एक बार मुड़कर तो देखा होता। हाँ पुत्र, गलती मेरी है, परंतु मैं इसे अवश्य सुधारूंगी। पुत्रों, मैं मेरा वचन वापस लेती हूँ। नहीं माँ, नहीं। आपका वचन हमारे लिए पत्थर की लकीर है। मैं अपने अनुजों की ओर से आपको वचन देता हूँ कि आपका दिया कोई भी वचन मिथ्या नहीं होगा। युधिष्ठिर, द्रौपदी एक राजकन्या है, कोई वृक्ष से तोड़ा फल नहीं जिसे 5 भागों में बांट दिया जाए। एक नारी के लिए ऐसा सोचना भी पाप है, और अपनी ही पुत्र वधू के साथ ये दंडनीय पाप किया है मैंने। गंभीरता का वातावरण कैसा? देवी कृष्णा, सब कुशल तो है? गो
अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम तो सर्वदर्शी हो, सर्वज्ञाता हो। द्रौपदी को लेकर हम जिस समस्या से घिरे हैं, उससे मुक्ति का तुम ही कोई उपाय बताओ। समस्या की शुरुआत तो स्वयंवर के दिन ही हो गई थी। स्वयंवर पर हुई अपनी हार पर दुर्योधन सहित भारतवर्ष के सभी राजा लज्जित थे और अपने अपमान के उस विष को पचा नहीं पाए हैं। इसमें उनका दोष भी क्या? सौंदर्य की इस प्रतिमा को जो एक बार देख भी लेगा, वो इसे प्राप्त किए बिना शांति कहाँ पा सकता है? निसंदेह अर्जुन ही द्रौपदी को जीत कर लाया है। क्या यही है अर्जुन? इस एक क्षण ने तो मेरा शोक ही भुला दिया। अर्जुन को लेकर क्या शेष भाइयों के हृदय में ईर्ष्या जागृत नहीं हुई होगी? एक स्त्री को लेकर परिवार की एकता भंग हो, यह भी तो उचित नहीं। इन 5 वीरों में यदि आपस में ही द्वंद्व रहा तो दुश्मन पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? यही सोचकर युधिष्ठिर ने अपने माता के वचनों को बिना किसी मेरे सखा का भी वही आदेश है। मेरा जन्म यदि दुष्टों के विनाश के माध्यम के रूप में हुआ है और धर्म यज्ञ में मेरी आहुति वांछनीय है, तो परिवार की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए मैं अपने सतीत्व की आहुति देना स्वीकार करती हूँ। मैं 5 पांडवों का अपने पति के रूप में वरण करती हूँ। संघर्ष जितना कठिन हो, बनता वही आधार। यही है मेरा स्त्री धन, रहेगा ये कैसे निकाय वचन, रहेगा इस जन्म का ये कारण। ये आकुल करते हैं, गतिशील रहने को प्रेरित करते हैं। यदि कभी करनी पड़े देर तक मेरी प्रतीक्षा, तो समझ लेना अश्वशाला में कर रहा हूं अश्व परीक्षा। और फिर उसी अश्व पे बैठकर कहीं दूर निकल जाएंगे और अश्वारोहण का आनंद उठाएंगे। मैं सहदेव मित्रों, यह आप देख रहे हैं द्रौपदी की कथा नाट्य लीला का प्रस्तुतिकरण आपके मध्य में, और एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक। मित्रों, हमारे मध्य कुछ अतिथिगण आए हुए हैं। मैं उनको स्टेज पर, मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारी समिति के कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन श्री जेके बंसल जी, कंट्रोल बोर्ड वाइस चेयरमैन श्री संजय गुप्ता, राज्यसभा सांसद हैं और भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भी हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री भीम बंसल जी वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत कोषाध्यक्ष हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री जगदीश बंसल। मित्रों, हमारे बीच
भाई जगदीश जैन जी भी मंच पर उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्था के सभी पदाधिकारीगणों से निवेदन करता हूँ, शर्मा जी से निवेदन, वाइस चेयरमैन श्री संजय गुप्ता जी से, श्री संजय मित्तल जी से निवेदन करता हूँ, कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष राजेश जैन जी से निवेदन करता हूँ, आए हुए अतिथिगणों का शब्दों के आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित उपस्थित पदाधिकारीगण एवं नृत्य नाटिका का आनंद ले रहे सभी भाई और बहनों, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में त्योहारों की बड़ी महत्ता है। हम सभी लोग सभी त्योहार बड़े धूमधाम से, हर्षोल्लास से मनाते हैं और त्योहारों का रक्षाबंधन से जो सिलसिला शुरू होता है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर दशहरा उत्सव, दीपावली उत्सव, ऐसी एक श्रृंखला हमारे यहाँ चलती है और सभी उसमें भाव विभोर होकर के बड़े आनंद के साथ सभी त्योहारों में भाग लेते हैं और लेना भी चाहिए। अब तो हमारे त्योहार, अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। हमको अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए। आज जिस प्रकार से सनातन धर्म की ताकत पूरे विश्व में बढ़ी है, उतनी चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। जिस प्रकार की घटनाएं हम देखते हैं कि झगड़ा आपस में किसी का होता है और दुकानें हमारी जलाई जाती हैं, मकान हमारे जलाए जाते हैं, सड़कों पर आया, उसका एक प्रभाव भी पड़ा कि वहां के प्रधानमंत्री को ढाकेश्वरी मंदिर जाकर हिंदू समाज को सुरक्षा का आश्वासन देना पड़ा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की कूटनीति का प्रयोग किया, उनको माफी भी मांगनी पड़ी। किंतु मित्रों, इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये आवश्यक है कि हम सब बटे नहीं, एकजुट हों। आज तो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहते। पूरे विश्व में जिस प्रकार के हालात हैं और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है भारत को नीचे दिखाने के लिए। कृष्णा, तुम तो जन्मजात कवियत्री हो। क्या ही अच्छा हो यदि अपनी वाणी से वातावरण को मुखरित करो। जाने मुझको ये क्या हो गया, कुछ भी मैं जानू ना।
जिस क्षण पास रहो सारा संसार प्यारा लगे मैं ही स्वयं जानो ना हो गई है ये कैसी दशा कान्हा वो देखो कितनी हष्ट पुष्ट गाय है। चलो आज के भोजन का प्रबंध तो हो गया। कृष्ण प्रयास अवश्य करूंगी। रुको अर्जुन, क्या तुम्हें नियम का बोध नहीं? ये भाग्य में लिखा है, वो तो बना रही है हमारे राजकुमार अर्जुन। 12 वर्ष बाद तो जल्दी जल्दी कार्य समाप्त करो। और वो स्वप्न सुंदरी कृष्णा है कहाँ? से है रे प्रिय चखी एरी सखी जिया हार रखे मैंने जब से है रे प्रिय चखी कोरा रहा मोरा फागन रंगीन रंग बैरागन कोरा रहा मोरा फागन रंगीन रंग बैरागन फूल सजे ना तन पे मोरे होरे की ना मैंने रीत चखी रे सखी। से करेंगी दोनों का स्वागत। दोनों दोनों कौन? क्या अर्जुन के साथ सखा भी आ रहे हैं? हाँ, वे भी और उनकी नवविवाहित पत्नी भी। कौन पत्नी? पहेलियां ना बुझाओ माया, स्पष्ट बताओ। आप तो स्वयं एक पहेली है। पहेली को पहेली कोई क्या बुझाएगा? क्या प्रयोजन? अब तो आपके नैनों में बस गए हैं दूसरे प्रियजन। 12 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा की विरह अग्नि में तपती रही। और आज आप उपहार में मेरे लिए क्या लाए हैं? ओ पत्नी, तुम्हारा स्थान मेरे जीवन में और कोई नहीं ले पाया। ये अलग बात है कि मैं तुम्हारा स्थान तुम्हें नहीं दे पाया। अर्जुन की नववधू और कोई नहीं, कृष्ण बलराम की बहन सुभद्रा है। सुनो सखी, इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं। अपराधी तो मैं हूं। किंतु ये विवाह राजनीतिक कारणों से करना पड़ा। एक तो यादवों को पांडवों का संपूर्ण समर्थन मिल जाएगा और तुम्हें एक परिचारिका मिल जाएगी जिससे तुम अपना सुख दुख बांट सकोगी। तीसरा कारण जिसमें मेरा व्यक्तिगत कारण निहित है। अब अर्जुन का ध्यान सुभद्रा पर केंद्रित रहेगा तो तुम्हारा ध्यान थोड़ा थोड़ा मेरी ओर भी तो होगा। तो बताओ भांजे, पहला पासा कौन फेंकेगा? मामाजी, पहला पासा मैं फेंकूंगा। मैं अपनी चल अचल संपत्ति दांव पर लगाता हूं। भांजे, पासे फेंको। मामा
मामाश्री, मैं विजय हुआ। महाराज युधिष्ठिर, अब महाराज युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने को कुछ नहीं बचा, तो अब इस युद्ध क्रीड़ा को समाप्त कीजिए। ठीक है गंगा पुत्र भीष्म, अब जब महाराज युधिष्ठिर के पास कुछ बचा ही नहीं, तो वे अपने अनुजों और पत्नी द्रौपदी के साथ वन वन भटकेंगे। परंतु यदि वह चाहे तो अब भी विजय हो सकते हैं। और मामाश्री, अब इनके पास दांव पर लगाने को और बचा ही क्या है? ये बाजी भी तुम हार गए। अब तुम्हारे अस्त्र शस्त्र वे हमारे। दुखी मत होइए महाराज युधिष्ठिर, अस्त्र शस्त्र ही तो गए, वापस भी आ सकते। क्यों भांजे, इन्हें इनके अस्त्र शस्त्र वापस लौटा दें। सत्य कह रहे हैं। इस अनुसार महाराज युधिष्ठिर अभी भी धनवान है। तो महाराज, मैं कहता हूं मामाश्री, आपने चली ऐसी चाल, आपकी चाल ने कर दिया कमाल। कौन बन गए तो ये क्या करेंगे? मामाश्री, विजयी होने के लिए उस दाव पर लगाना पड़ता है। अब क्या है उनके पास दाव पर लगाने को? चिंता कैसी? आप स्वयं ही जाके देख लीजिए। और यह क्या, ना कोई श्रृंगार, ना कोई आभूषण, ये क्या अवस्था बना रखी है? ऐसे जाएंगी कक्ष से बाहर? चल हट पगली, मैं क्यों जाऊंगी बाहर? मुझे नहीं जाना। क्या तुझे पता नहीं, मैं इस समय रजस्वला हूँ। अच्छा, तभी कक्ष में आराम किया जा रहा है। आराम? आराम कैसा माया? एक ओर महावारी की पीड़ा और दूसरी ओर द्युत सभा की चिंता, मन विचलित हो रहा है। रहते हैं। आर्यवर्त की राजरानी के कक्ष में प्रवेश करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? अरे दासी को दासी नहीं तो क्या महारानी कहूं? अरे पांचों पति हमारे दास हो चुके हैं, और तो और मेरे पतियों ने तुझे भी दांव पर लगाया था और वो तुझे भी हार गए। इसके अनुसार मैं कुरुध्वंसकारिणी हूँ, अर्थात तुम अपनी मृत्यु को ले जाने आए हो। और मैं अपने पतियों के अलावा किसी का आदेश नहीं मानती, तो तुम्हारा जो मुझे पहचानते हैं वो तो पहचान जाएंगे, पर जो नहीं पहचानते उन्हें क्या कहोगे? कि मैं महाराज पांडु की पुत्रवधू हूं, और यदि मार्ग में ज्येष्ठ माता श्री गांधारी में मुझे पीड़ा हो रही है। ऐसा मत कर दुशासन, चल, ऐसा मत कर, मुझे पीड़ा हो रही है। ऐसा मत कर दुशासन। प्रश्न
दास हैं और तुम दासी। दुशासन, लाओ इस दासी को और मेरी जंघा पर बैठाओ।